जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 यानी कि ए लेटर टू गॉड का पिछले वीडियो में हमने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम क्या बताएंगे बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक ना, एकदम आसान शब्दों में। और ये चारों 1 2 3 चारों को मैं बारीकी से हैंड रिटन नोट्स के साथ समझाऊंगा बहुत आसान शब्दों में। और इसको तैयार करोगे तो ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता रहता है, एक ना एक क्वेश्चन आता है जो कि 8 नंबर का पूछा जाता है। बहुत आसान शब्दों में बताने वाला हूँ, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हमने ध्यान से देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप को क्वेश्चन को एक एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि व्हाट वाज द लेंचो प्राइड एंड पोसेशन, यानी कि लेंचो का गर्व जो था और अधिकार क्या था, लेंचो का जो गर्व और अधिकार क्या था। पहला क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं सीधे पूरा आंसर के साथ मैं बताता हूँ, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन बोला था विंग आउट लेंचो इमेंस फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करना था। किस प्रकार लेंचो का विश्वास भगवान पर था उसको आपको क्या करना है, व्यक्त करनी है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि हाउ डिड दी हेलस्टोन इफेक्ट लेंचो फील्ड, व्हाट वाज लेंचो ओनली होप, यानी कि ओलो ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट किया यानी नष्ट कर दिया, लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। तो इस पे आपको बताना। चौथा क्वेश्चन बोल रहा था कि हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट दी देयर हेल्प, यानी कि पोस्ट ऑफिस के कार्यरत लोगों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की और उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन बारीकी से हम लोग समझते हैं आसान शब्दों में, ठीक ना। चलिए समझते हैं। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, मेरे पास सामने आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने एक बार रिपीट कर देते हैं, व्हाट वाज दी लेंचो प्राइड एंड पोजीशन, ठीक ना। ये था क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा टाइप करने में दिक्कत हो गई, लिखने में फैशन लिख चुका है, ये पोजीशन है, ठीक है, ES के है, याद कर लीजिएगा। तो आंसर इसका लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे लेंचो प्राइड एंड पोजीशन वाज हिज हार्वेस्ट, लेंचो का जो गर्व और अधिकार था वो क्या था, उसकी फसल थी, ठीक ना। चलिए हिज हाउस वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए ला हिल, ठीक है ना। फ्रॉम हिज हाउस वन कुड सी द रिवर हाँ कहाँ पहुँचे, वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लाइल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द फ्लावर एंड द ऑलवेज लेंचो प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है लेंचो को जो, यहाँ पहले देखिए इसका हिंदी समझिए क्या होता है। लेंचो को जो गर्व और अधिकार था उसकी फसल थी एक, यानी कि हिज हाउस, उसकी घर से कोई व्यक्ति आसानी से देख सकता था, पहाड़ी ऊंचाई से कोई व्यक्ति देख सकता है, क्या क्या देख सकता था, देखिए तो उसका जो देख सकता है लहराते हुए फूलों को देख सकता है, जो कि जब भाई फसल अच्छे से पककर तैयार हो जाती है तो जब किसान जाता है खेतों को देखने के लिए तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता। तो वही बोला कि लेंचो की जो उम्मीद थी वो उसकी फसल ही थी। हिज हार्वेस्ट नीडेड, यानी कि हार्वेस्ट नीडेड ओनली वाज डाउनपोर एट ए लिस्ट शावर, यानी कि उसकी फसल की एक मात्र आवश्यकता थी बारिश की, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा वर्षा नहीं, बस उतना है कि जितना फसल को सहने लायक रहा है, ठीक है ना। फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, क्या है, लेंचो प्राइड एंड पोसेशन वाज लेंचो इन फेथ इन गॉड व्हेन हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड देन ही डिमांड 100 pesos, और अत्यधिक बारिश की होने के कारण उसकी क्या होती है, फसल क्या होती है, नष्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए लेंचो प्राइड एंड पोसेशन बोला वाज आल्सो इन गुड फेथ गॉड फेथ व्हेन हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड दी, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो गए थे, और ही डिमांड 100 pesos, और डिमांड किया था 100 pesos की। सो इज फील्ड अगेन, और उसकी यानी कि 100 pesos की डिमांड किया था कि उसका खेत जो है दोबारा आ जाए, फिर से फसल को बोने के लिए काम करे। बट ही गॉट ओनली 70 pesos, लेकिन वो कितना पाया था, 70 pesos पाया था। फ्रांस पोस्टल एम्प्लॉयज देन दी ड्यू टू हिज ग्रेट फेथ इन गॉड हर रोट ही अगेन दिस थिंग्स सो इज दी फॉर हिम गॉड, यानी कि जो कर्मचारी लोग थे वो लेंचो की विश्वास बनाने के लिए वो भगवान, उसके नाम भगवान के नाम से पत्र लिख वो बनाते हैं और लेंचो को दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार लेंचो का गर्व और अधिकार था। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ से एक बार ध्यान से देखेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले इसका लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप लोग
यहाँ से लेकर इसका लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोल रहा था, ध्यान से देखेंगे। विंग आउट लेंचो इमेंस फाइथ इन गॉड, उसके यानी कि लेंचो के प्रति भगवान का विश्वास कैसा था, आपको प्रतिक्रिया देनी है। तो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लाइल, लेंचो जो था वो पर्वत के ऊपरी पहाड़ी के नीचे क्रेस्ट ऑफ ला हिल के नीचे रहता था, यानी कि ऊपरी सतह पर रहता था। हिज हार्वेस्ट नीडेड ओनली वाज एस डाउनपोर एट लीस्ट शावर, यानी कि लेंचो को जो आवश्यकता मात्र आवश्यकता थी वो वर्षा यानी कि बारिश की बूंदे की बौछार थी, यानी कि आवश्यकता थी, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ए शावर बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall, and his knight Lencho thought only was of the one hope, the help of the god whose eye as he had been entrusted see everything, even what's he deep in the one of the conscience, that the next morning wrote a letter to god. This things so Lencho immense faith in god। देखिए अब इसका मतलब ये निकलता है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो जो लेंचो की आवश्यकता थी किसकी थी, एक बारिश की आवश्यकता थी, बट अचानक स्ट्रॉन्ग से आंधी आनी, यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूती से या अचानक से हवा तेज से चलने लगी। और जो होते हैं जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, ओला गिरता है, या ओला मतलब बर्फ, आंधी आती है भाई तो जल्दी जल्दी पत्थर गिरने लगता है। तो वहाँ से भी उसके खेत में बहुत तूफान आया और साथ में क्या आया, ओले गिरने लगे और बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिससे लेंचो की फसल क्या हुई, पूरी तरह बर्बाद हो गई। और जब बर्बाद हो गई तो वो बहुत दुखी हुआ, और दुखी हुआ तो वो भगवान पर बहुत विश्वास करता था। और जब विश्वास करता था तो भगवान को क्या करता है, अचानक पत्र लिखता है कि भगवान हमारे ऐसी ऐसी घटना हो चुकी और हमको 100 पैसों की ज़रूरत है। लेकिन मॉर्निंग सुबह में वो पत्र लिखता है, ठीक है ना। और दिस थिंग शो लेंचो इमेंस फाइथ इन गॉड, और लेंचो अपने भगवान के प्रति विश्वास इस प्रकार बनाए रखता है, ठीक है ना, कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाई कि हाउ डिड दी हेलस्टोन इफेक्ट लेंचो फील्ड, व्हाट वाज दी लेंचो ओनली, यानी कि लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी और उसकी एकमात्र आशा क्या था। तो आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर देखें आंसर डालेंगे, इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, ठीक है, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड द अलोन विथ द रेन very large hailstone began to fall. It did not pass quickly for an hour. The hailstone rained on the poor house, the garden, the hillside. तो इसका यहाँ पर हिंदी समझिए क्या होता है। देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, यानी कि जब लेंचो भोजन पका रहा था यानी कि बना रहा था तो वो अचानक भविष्यवाणी किया, यानी कि वो अपने मन में सोचा कि अचानक मतलब वो खाना पका ही रहा था तो सोचा, तब तक अचानक ही क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स यानी कि बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है वो अचानक क्या हुआ, गिरने लगी। लेकिन वहाँ अचानक हवा भी आई, यानी कि आंधी के साथ साथ बारिश के साथ साथ आंधी भी आया और क्या हुआ, ओले भी गिरने लगे बड़े बड़े। अब क्या होता है, विथ द रेन वर बेरी, और बड़े बड़े ओले उसके क्या हो गए, गिरने लगे। फार इट डिड नॉट पास, और तुरंत जो हवा थी तुरंत नहीं गुजर गई, यानी कि तुरंत नहीं गई थी। जो जैसे हवा होती है, हवा आंधी तूफान आती है तो तत्काल आकर चली नहीं जाती है, कुछ टाइम रहती है। तो यहाँ पर बोला है द रेन वेरी लार्ज, सॉरी इट डिड नॉट पास क्विकली, वह जल्दी से नहीं गुजरी, फॉर एन आवर्स, यानी कि कुछ समय लगा, कुछ घंटों लगा। हेल रैंड वाज द पुअर हाउस, और उसकी जो घर थी पूरी तरह क्या हो गई थी, भीग चुकी थी। द गार्डन हिल साइड, यानी कि जो बगिया था पूरी तरह हिल साइड से क्या होता है, भरी गई थी। द कन्फर्म, यहाँ देखिए आगे देखते हैं, द cornfield on the hill valley, the field was white high, the covered with salt, not a leaf remained on the tree, the corn was totally destroyed, the flower were, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, हाँ आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। what totally destroyed the flower
गॉन फ्रॉम। तो इसका मतलब ये होता है जब आंधी आई खूब तेज तो जब बाहर लेंचो देखा तो उसकी खेत जो थी सफ़ेद हो चुकी थी, ऐसा प्रतीत लगता था कि वो जैसे नमक से पूरी तरह क्या हो गई, ढक चुकी थी, ठीक ना। और उसकी वो टोटली फसल क्या होती है, ख़राब हो चुकी थी। तो आप लोग के इस प्रकार यहाँ से लेकर आपका आंसर होती है, और इस आंसर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। फिर उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर चौथा नंबर देखिए, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट दी दियर हेल्प। तो यहाँ पर देखिए पूरा आंसर इसका थोड़ा साफ नहीं दिखा था, इसलिए थोड़ा सा अपने मन से थोड़ा वो बना लीजिएगा। हाइज लेंचो ऑल क्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड विथ हेलस्टोन, ही रोट ए लेटर टू गॉड, इन दिस लेटर द रिमाइन 100 पेसोस। अब इसका जो आंसर होती है ये कहाँ होती है, देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक लिखिएगा, कहते हाँ यहाँ तक आप लोग यहाँ तक लिखिएगा। अब क्या करिएगा, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। हाँ, अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहीं से नोट करनी है, यहाँ तक का है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ से लिखना है आपको यहाँ तक, ये आंसर हो जाती है आपको, ठीक ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आई। कि ही डिमांड 100 पेसोस, सो ही फील्ड अगेन बट ही गॉट ओनली 70 पेसोस फ्रॉम दी पोस्ट ऑफिस, या पोस्टल नहीं, पोस्ट ऑफिस लिखा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। देन ड्यू टू दी हिज ग्रेट फैथ इन गॉड ही रोट अगेन दिस थिंग्स, सो ही द फैथ इन गॉड, ठीक ना। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे आपको पूरा के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।